बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक ऐसे मोजज़े की दास्तान सुनने जा रहे हैं जिसका जिक्र कुरान मजीद में बार बार आया है। एक ऐसा तारीखी वाक़या जिसने इंसानियत को हमेशा ये सबक दिया कि जब अल्लाह मदद करता है तो समंदर भी रास्ते बना देते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के जलीलुल क़द्र रसूल, आपकी ज़िंदगी आज़माइशों, सब्र और कामिल यकीन का मजमुआ थी। बचपन से जवानी तक हर मोड़ पर अल्लाह की हिफाजत आपके साथ रही। और फिर वो दिन आया जिसने दुनिया को दिखा दिया कि जब इंसान अपने रब पर पूरा भरोसा कर ले तो कुदरत के दरवाजे उसके लिए खुद खुल जाते हैं। फिरौन, मिस्र का जालिम बादशाह, उसकी हठ धर्मी, उसका तकब्बुर और उसका जुल्म इंसानियत के लिए एक सबकमोज मिसाल था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे अल्लाह का पैगाम पहुंचाया, मगर वो न झुका न माना। फिर अल्लाह का हुक्म नाजिल हुआ कि मूसा, अपनी कौम को लेकर मिस्र से निकल जाओ। और यहीं से मौजज़े की इब्तदा हुई। रात का सुकूत, अंधेरा, हल्की हल्की चलती हवा और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी पूरी कौम को साथ लिए मिस्र से बाहर रवाना हो रहे हैं। दिल में यकीन, लबों पर अल्लाह का नाम और सामने आजादी की मंजिल। लेकिन पीछे फिरौन अपनी ताकतवर फौज के साथ उनका पीछा करता हुआ बढ़ रहा था। जब बनी इसराइल समंदर के किनारे पहुंचे तो उनके सामने बेकरां गहरा समंदर और पीछे फिरौन की घोड़ों पर सवार फौज। कौम घबरा गई। कुछ लोग रोने लगे, कुछ चीख कर बोले, मूसा, हम तो फंस गए, न आगे रास्ता है न पीछे बचाव की कोई सूरत। लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का यकीन, सुभान अल्लाह, आपने अपनी कौम से फरमाया, हरगिज नहीं, मेरा रब मेरे साथ है, वो जरूर रास्ता बना देगा। ये वो जुमला था जिसने सैकड़ों दिलों में उम्मीद की रोशनी जगा दी। ईमान, पूरा ईमान। और फिर अल्लाह का हुक्म नाजिल हुआ कि मूसा, अपनी लाठी समंदर पर मारो। सोचिए, एक लाठी और सामने मौजों से भरा समंदर। इंसानी अक्ल कहती है यह नामुमकिन है, मगर अल्लाह का हुक्म सच्चा था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा उठाया और पूरे इत्मीनान के साथ समंदर पर मारा। और फिर कुदरत ने अपना जलवा दिखाया। समंदर फट गया, पानी दोनों जानिब पहाड़ों की तरह खड़ा हो गया और बीच में एक खुश्क रास्ता बन गया। ऐसा रास्ता जिस पर जर्रा बराबर कीचड़ नहीं। कदम ऐसे पड़ रहे थे जैसे किसी सूखी जमीन पर चल रहे हों। बच्चे, औरतें, बूढ़े सब हैरत से देखते रह गए। किसी की जबान पर शुक्र, किसी की आंखों में आंसू, सबके दिल में एक ही ख्याल, ये अल्लाह की कुदरत है। बनी इसराइल उस रास्ते से गुजरते चले गए। हर कदम पर उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कुदरत उनके लिए रास्ता बिछा रही हो। दोनों तरफ खड़ा पानी, पहाड़ों जैसे बुलंद, सर के ऊपर आसमान और दरमियान में अल्लाह का मौजज़ा चमक रहा था। मगर फिरौन तकब्बुर में अंधा, वो भी अपनी फौज के साथ उसी रास्ते में दाखिल हो गया। घोड़े दौड़ते हुए, तलवारें चमकती हुईं और सीने में जिद और गुरूर। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम दूसरे किनारे पर सलामत पहुंच गईं तो अल्लाह का हुक्म आया, समंदर को बंद हो जाने दो। और फिर वो मंजर जिसने फिरौन की सारी ताकत को मिट्टी में मिला दिया। समंदर अपने असल अंदाज में वापस आ गया। बड़ी लहरें उठीं और देखते ही देखते फिरौन और उसकी फौज डूब गई। गुरूर टूट गया, जुल्म खत्म हो गया और यकीन फतहमंद ठहरा। रिवायत में आता है कि जब वो डूबने लगा तो चीख कर बोला, मैं मूसा के रब पर ईमान लाता हूं। मगर जवाब मिला, अब, जबकि तुम हमेशा से इनकारी और सरकश थे। और वो हमेशा के लिए समंदर में दफन हो गया। बनी इसराइल ने जब पीछे मुड़कर देखा कि अब फिरौन की फौज बाकी नहीं रही तो उन्हें सुकून मिला। आंखों में उम्मीद, दिलों में शुक्र और चेहरों पर इत्मीनान। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया, ये अल्लाह का मौजज़ा था और याद रखो,
جب بندہ اللہ پر پورا بھروسہ کر لیتا ہے تو اللہ اسے وہاں سے راستہ دیتا ہے جہاں سے انسان کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ سمندر کا یہ معجزہ صرف ایک واقعہ نہیں، یہ ایمان کا روشن ثبوت ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ جب زندگی بند گلی میں پھنس جائے، جب آگے سمندر ہو اور پیچھے دشمن ہو تو گھبرانا نہیں چاہیے، صرف یہ کہنا چاہیے، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے راستہ دے گا۔ آج بھی ہر مسلمان کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ امید کا چراغ ہے۔ زندگی کے ہر مشکل لمحے میں چاہے سمندر نہ پھٹے، مگر اللہ کوئی نہ کوئی دروازہ ضرور کھول دیتا ہے۔ اس واقعے کا پیغام یہی ہے، اللہ پر ایمان رکھو، صبر کرو اور پورا بھروسہ رکھو، کیونکہ جب اللہ ساتھ ہو تو ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے۔ اگر آپ بھی ماشاءاللہ مسلمان ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ شکریہ۔